व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, जो हमने उनको दिया वो उसमें से खर्च करते हैं। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो इस हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान भूखे को खाना खिलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत का खाना अता फरमाएगा। और जो किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। और जो शख्स किसी प्यासे को पानी पिलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत का पानी अता फरमाएगा, जन्नत की नहरों से उसकी प्यास को बुझाएगा। तो हज़रात मुहतरम, इस हदीस पाक से हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो खाना है, किसी भूखे को खाना खिलाने से जन्नत में जाना, जन्नत का खाना मिलना, दोज़ख के अंदर किसी को जन्नत का खाना नहीं मिलेगा। यानी इससे बात ये वाज़ेह हो गई कि खाना भूखे को खिलाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना कि जन्नत का खाना अता फरमाता है, बल्कि उसकी बख्शिश भी फरमा देता है। दूसरा, जो किसी नंगे को कपड़ा पहनाता है, उसको जन्नत का लिबास अता फरमाया जाता है। बात यह है कि जन्नत का लिबास किसी को दोज़ख में नहीं पहनाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नंगे को कपड़ा पहनाने की वजह से पहले उसकी बख्शिश फरमाएगा, फिर उसको जन्नत अता फरमाएगा, फिर जन्नत के अंदर उसको जन्नती लिबास भी अता करेगा। तीसरा फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत का मशरूब अता करेगा। अब जन्नत का मशरूब दोज़ख में तो जाने से रहा, अब क्या होगा मौलाना? अब ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस प्यास बुझाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमाकर उसको जन्नत भी अता करेगा और साथ में उसको जन्नत का पानी भी अता करेगा। तो मेरे भाई, अब माँ बाप भूखे हैं तो उसको खाना खिलाने से भी जन्नत मिलती है, औलाद भूखी है तो उसको भी खिलाने से जन्नत मिलती है, हमसाया भूखा है तो उसको भी खिलाने से जन्नत मिलती है, माँ बाप नंगा है तो उसको कपड़ा पहनाने से भी जन्नत मिलती है, अगर कोई हमसाया नंगा है तो उसको भी कपड़ा पहनाने से जन्नत मिलती है, अगर कोई अपना हमसाया प्यासा है, कोई दुश्मन प्यासा है, उसको भी पानी पिलाने से, प्यास बुझाने से इस हदीस पाक से साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत अता फरमाता है और उसकी बख्शिश भी फरमा देता है। बनी इसराइल का वाक़या है कि एक फासिक व फाजिर गुनहगार था। जब वो मर गया तो लोगों ने उसको एक गंदगी के गड्ढे के अंदर फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दौर के नबी की तरफ वही फरमाई, फरमाया मेरे नबी, फलां बंदे को वहां से निकालो और निकाल कर उसको गुस्ल दो, कफन दो, फिर उस पर जनाजा पढ़ो, नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो। अब हुक्म के मुताबिक उस नबी ने ऐसा ही किया। जब निकाल लिया, गुस्ल भी दे दिया, कफन भी दे दिया, जनाजा भी अदा कर दिया, जनाजा अदा करने के बाद कब्रिस्तान में दफन भी कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, इलाही, ये इसके साथ इतना मामला, इतना एहसान, इतनी भलाई किस वजह से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, तू मेरा दोस्त है, तेरे से क्या छुपाना। बात यह है कि एक मर्तबा एक अंधे कुत्ते की इसने प्यास बुझाई थी। मैंने उस कुत्ते की प्यास बुझने की वजह से इसकी गुनाहों को भी देखा, इसके गुनाहों को भी बख्श दिया, इसकी बख्शिश फरमा के इसको जन्नत अता फरमा दी। तो मेरे भाई, बनी इसराइल का एक फासिक व फाजिर गुनाहगार अगर कुत्ते को पानी पिलाए तो उसकी बख्शिश हो सकती है, तो अगर आज हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं, उनकी प्यास बुझाएं, उनको कपड़े पहनाएं, तो
तो क्या हमारा खालिक व मालिक हमारी बख्शिश नहीं फरमाएगा? क्यों नहीं? क्योंकि हम बेहतरीन उम्मत हैं। रब्बे काबा ने खुद कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो लोगों में से, क्योंकि कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो।